बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है, अमरीकी सदर का इल्जाम। वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का हवाला दिया। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब किया और रूस चीन का हवाला देते पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। अमरीकी सदर ने इल्जाम आयद किया कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। इस बात का खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी सदर का जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक बयान, वज़रात ख़ारजा का तफसीली रद्द अमल जारी करने का फैसला। अमरीकी सदर जो बाइडेन के पाकिस्तान से मुतल्लिक रिमार्क्स पर वज़रात ख़ारजा के सीनियर ऑफिसर का रद्द अमल सामने आया है। वज़रात ख़ारजा के सीनियर अफसरान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यह समझना मुश्किल है कि सदर बाइडेन ने गैर ज़रूरी रिमार्क्स किस तनाज़र में दिए। सीनियर ऑफिसर वज़रात ख़ारजा का मज़ीद कहना है कि मुतअद्दिद अमरीकी सदर और अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की सिक्योरिटी और कंट्रोल को हमेशा मौसर और मयारी करार दिया। ज़राए वज़रात ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तान की जानिब से तफसीली रद्द अमल जारी किया जाएगा और इस हवाले से वज़रात ख़ारजा के हुकाम मुशावरात में मसरूफ़ हैं। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब किया और रूस चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को भी लपेट में ले लिया। अमरीकी सदर ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। इस बात का खदशा है कि उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इधर कौमी सलामती कमेटी इजलास, वज़ीर आज़म की सरबराही में एपेक्स कमेटी की तश्कील और नेक्टा को फाल करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा के अलावा सर्विसेज चीफ्स, हिसास इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास ने मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुल्क में अमन व अमान के क़याम और वतन अजीज की सलामती दफा के लिए पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों की किरदार को सराहा और इस अजीम मकासद के लिए शहीद होने वाले अफसरान और जवानों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इजलास ने शोहदा के अहले खाना को सलाम पेश करते एतराफ़ किया कि शोहदा ने मुल्क कौम के लिए जुर्रात व बहादुरी और शुजाअत की अजीम दास्ताने रकम की, जबकि इजलास ने इस अज़म का अदा किया कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। इजलास ने करार दिया कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की जिगरफ़ाई सालमियत की हिफाजत, आइन और कानून की हुक्मरानी और रियासी अमलदारी के लिए कौम और रियासी इदारे यकजान और एक आवाज़ हैं। पूरी कौम इन मकासद पर न सिर्फ वाज़िया ज़हन के साथ मुतहद और यकसो है, बल्कि हर कीमत पर उनके हुसूल को यकीनी बनाया जाएगा। इमरान खान का कहना है कि लॉन्ग मार्च से फारिग होकर सिंध को जरदारी से आज़ाद करवाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सरबराह इमरान खान ने कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मार्च से फारिग होकर पूरा जोर सिंध पर लगाऊंगा, सिंध के हर जिले में जाऊंगा, सिंध को जरदारी से आज़ाद करवाऊंगा। कराची में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं MQM से पूछता हूं कि क्या वो जरदारी के साथ बैठकर खुश हैं, क्या पीपल्स पार्टी ने कराची के मसाइल हल करवा दिए। उन्होंने कहा कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए, दुश्मन भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाता जैसा इन चोरों को मुसल्लत करके पहुंचाया गया। उनका कहना था कि एक बैरूनी साजिश के तहत मेरी हुकूमत हटाई गई। बड़े बड़े डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जब एहतसाब होने लगता है तो बाहर भाग जाते हैं और फिर डील करके वापस आ जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि कराची पाकिस्तान के फाइनेंस का इंजन है, कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है और जब कराची की तबीयत खराब होती है तो मुल्क की तबीयत खराब हो जाती है। PTI चेयरमैन का कहना था कि तनख्वाहदार तबका परेशान है, कौम मकरूज हो गई। 6 माह पहले जब हम गए तो पेट्रोल 150 रुपए था, हमारे जाने के बाद आटा भी 100 रुपए से ऊपर है। मार्च से फारिग हो जाऊं तो मेरा रुख अंदरून सिंध होगा, कराची भी आऊंगा। जरदारी माफिया ने अंदरून सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। कौमी की 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर पोलिंग कल होगी। NA 22 मर्दान की नशिस्तों पर PTI के अली मोहम्मद खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में चेयरमैन PTI इमरान खान खुद इस हल्के से उम्मीदवार हैं। NA 22 पर JUI के मौलाना कासिम और जमात इस्लामी के अब्दुल वासा इमरान खान के मद मुकाबल हैं। यहाँ कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,71,184 है। NA 24 से 4 सदा की नशिस्त PTI के उम्मीदवार
फजल मोहम्मद के मुस्तफा होने पर खाली हुई थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस हल्के से भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। एएनपी के एमएल वली खान और जमात इस्लामी के मुजीबुर रहमान भी अहम उम्मीदवार हैं। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,26,862 है। एनए 157 मुल्तान की नशिस्त जैन कुरैशी के सूबाई असम्बली का हलफ उठाने के बाद खाली हुई थी। जैन कुरैशी ज़िमनी इंतखाबात में सूबाई असम्बली की सीट पीपी 217 पर मुंतखब हो गए थे। एनए 157 से 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पीटीआई की मेहर बानो कुरैशी और पीडीएम के हिमायत याफ्ता अली मूसा गैलानी में सख्त मुकाबला मतवक्का है। तहरीक लब्बई के उम्मीदवार ताहिर अहमद और 5 दीगर आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हर इतवार की रात हमारा नया प्रोग्राम सरेआम रिलीज हो रहा है, तो देखना ना भूलें इतवार की रात 8:30 बजे एंकर नवीद हुसैनी के साथ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए K92 न्यूज़ और हमारे चैनल का विजिट कीजिए www.k92news.com।